बैकडोर कॉन्स्पिरेसीज और बिहाइंड द सीन्स और आप आ जाए ये ले ले गिव टेक फलाना तर्क करा के 15 महीने 17 महीने से हो रहा है, तो व्हाट विल बी द चेंज? इमरान खान को इज ए मेजर फोर्स सब मानते हैं। अपने ही सर्वे जैसे ये अभी कल परसों इन्होंने कराया, सारा मुझे तो लगता है जो गैलप पहले तो है जाली, पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल ही जाली है। खुद ही कहते हैं कि जी ये इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर और उसकी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। फिर वो कहते हैं कि जी इसको तो हमने क्रश करना है और उन दोबारा चोरों डाकुओं को लाके बिठाना है। तो इज दिस द विजन ऑफ द फ्यूचर दैट दे आर गिविंग अस ऑफ पीपल? ये क्या विजन है सर? ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो बता रहे हैं हम सबको कि जी हम करने जा रहे हैं और ये होगा, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिगे मार रहे हैं जी, 100 बिलियन आएगा तो 50 बिलियन अरब से आएगा तो फलानी जगह से इतना आएगा। वो सब कोई अंधे बैठे हैं लोग, को बहरे बैठे, गूंगे बैठे, पागल लोग बैठे हैं बाहर अपने बिलियन जिन्होंने बनाए हैं कि वो एक ऐसे मुल्क में कुएं में डाल देंगे जहां उनको पता ही नहीं है कि ये कौन हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा और क्या करेगा। वो ये जो एक मतलब ब्लाइंड खाई की तरफ हमें ले जा रहे हैं और खुद भी गिरेंगे और पूरा मुल्क तो ऑलरेडी वहां मेरा ख्याल है गिर चुका है। तो आई एम वेरी कंसर्न कि इनमें कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसे ग्रुप नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो बैठ के अपने रात को सोचें जरा तसल्ली के साथ कि भाई ये हो क्या रहा है और ये जाएगा किधर, इसका नतीजा क्या हो और इसको कैसे हमने ठीक करना है। और अगर आपने पूरी मेजॉरिटी पार्टी को और मेजॉरिटी लीडर को आपने हटा देना है तो फिर ये चलेगा कैसे सारा सिस्टम? ये आप जरा समझाएं। अच्छा, नहीं, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि अगर देखें ना, आज अगर हम बैठकर देखें, और यहाँ मुझे आपकी बात वो याद आती है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान यानी खित्ते में तवाज़ुन खराब करने में हम लोग खुद शामिल हैं। यानी अमेरिका और रशिया की जंग में हमने अपने आप को झोंक दिया, रशिया को हमने तोड़ दिया। रशिया को तोड़ने का फायदा हमें क्या हुआ कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, और जिस मुल्क में ये सारा कुछ हुआ, अफगानिस्तान, उसकी इकोनॉमी आज स्टेबल है। आज देखें ना, स्टेबल है। और कमाल की बात है, और देखें जिस मुल्क के साथ लड़ाई खातर रही है, अब इंडिया रशिया के साथ चलता रहा, और आज आज अमेरिका भी घुटने टेक ही मैं कहूंगा कि वहां चला गया है, वहां बैठकर ये सारे, ये विजडम क्या पाकिस्तानी सियासतदान में नहीं है, या लाना नहीं चाहते यहाँ कोई, या इंटेलिजेंसिया यहाँ नहीं है, या थिंक टैंक नहीं है, क्या कहेंगे? यानी ये तो बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। सर असल में जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है ना, वो बियॉन्ड देयर नोज आप कह लें, वो ना देख सकती है ना सोच सकती है। उसको सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है पर्सनल, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे कितने बिलियन बैंक में पड़े हैं, मेरे कितने बिलियन फलाने ने खा लिए तो मेरा हिस्सा किधर है, ये प्रोजेक्ट लगेगा तो मेरा कट कितना है, वो प्रोजेक्ट लगेगा तो मुझे क्या मिलेगा। बट दैट इज देयर ऑल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। और इसके आगे वो कोई सोचता नहीं है कि जी इसका मुल्क पे क्या असर होगा, इसका इकोनॉमी पे क्या असर होगा, दुनिया भर में हमारी क्या रेपुटेशन जाएगी, क्या होगा, हमारे साथ लोग काम करेंगे नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है सर हमारे पॉलिटिकल क्लास का भी, और अब मुझे ये कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज का भी, कि जो वो सब सब चीजें आके अपने कंधों पे ले लिए तो उनके पास भी कैपेसिटी नहीं है इसको ठीक करने की। सोच ही नहीं है कि जी हमने सबको मिलाकर बिठाएंगे तो मामला आगे चलेगा। ये अगर सोच ही नहीं है तो फिर ये सारा चलेगा कैसे? तो आई एम वेरी नॉट वेरी होपफुल एट ऑल। और इसका पॉलिटिकल मतलब है आप एक ब्लीक पिक्चर देख रहे हैं, आपको को पाकिस्तान का फ्यूचर एक अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा चलें, मैं अगर ये हालात बता दूं कि अगर अब हम इन सब चीजों को अगर सामने रखकर देखें और इन चीजों को अगर इकट्ठा करें और किसी एक तरफ समराइज करने की तरफ लेकर जाएं, अभी जो आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी कि हमने अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या, यानी अब अगर देखा जाए इलेक्शन कराने का तो मूड कोई नहीं है इनका। अब नजर आ रहा है 90 दिन की लिमिट वायलेट हो गई हुई है। 90 दिन की लिमिट कैसे वायलेट भाई, वो 6 नवंबर तक बनती थी, आज हम 29 या 30 में जा चुके हुए हैं, और आगे 31 और 6 37 दिन रह गए, 54 दिन का शेड्यूल चाहिए। फिर वो आगे सर्दियां आ जाएंगी, दिसंबर तब इलेक्शन ही हो सकता। तो हम तो कुछ ऐसे ऐसे गड़े की तरफ जा रहे हैं कि जिससे शायद अपना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ना हुए तो क्या आप यानी एक बड़ा यूनिक तजर्बा हुआ है ये, ना मार्शल है पार्शल यहाँ अवेलेबल है,
आइन आइन के साथ, यानी जो एक कहा जाता था एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, तो पिछली भी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट थी, अब भी निगरान हुकूमत भी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी है। तो ये भी तजर्बा मैं तो नाकाम होता देख रहा हूँ, फिर क्या होगा? सर टेक्नोक्रेट वेक्नोक्रेट के तो नाम ये इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोक्रेट क्या है? कुछ बेचारे टेक्नोक्रेट के पास अपनी कुर्सी से उठ के खड़े होने की और बैठने की तो पावर है नहीं। उनको तो हुक्म आता है कि जी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। वो उनके ऊपर आप जिम्मेदारी भी नहीं डाल सकते, उनको आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने करना भी कुछ नहीं है। जो ऑर्डर आएगा वो करेंगे और जो ऑर्डर नहीं आएगा वो बैठे रहेंगे। अब बहुत सैर सपाटे कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी पेरिस जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल आप खुद देख रहे हैं कि 4-4 धमाके और 4-4 टेररिस्ट अटैक और लड़ाई हो रही है, और जिसमें ज्यादातर फौजी मर रहे हैं। आम लोग तो मर ही रहे हैं, फौजी भी मर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि फौज अपना काम पहले क्यों नहीं कर रही। ये फौज का काम नहीं है उनको पता लगाना कि कोई हमारे खिलाफ टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं तो हम पहले उसको रोकें। या अगर अटैक होता है या कोई कन्फ्रंटेशन होती है तो उसमें भी लगता है कि जी 4 फौजी मरे हैं तो 2 या 3 दहशतगर्द भी मर गए, या पता नहीं मरे कि नहीं मरे। इनके इनके कहने के मुताबिक मर गए। अपने फौजी तो उन्होंने कहा कि मर गए। ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो अब काम अपना खुद नहीं कर सक रहे, जिसमें वो समझे जाते हैं कि मास्टर है, जिसकी वजह से उनको, मेरा ख्याल है, आप बताइए कि अगर ये सही है या गलत, जो ये सर्वे कहता है कि जी 88% लोग पाकिस्तान आर्मी को लाइक करते हैं, वो किस लिए लाइक करते हैं कि जी अपना काम करें और उसमें आप अच्छे तो करें। आपने उसको ज़ियाउल हक का रेफरेंडम बना दिया कि जी क्योंकि मैं अपना काम सही करता हूं तो मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लोग हूं। और यार वो भी कर लें लेकिन अपना काम तो करें सर। और वो भी नहीं कर रहे तो बाकी काम कैसे करेंगे आप? यानी कुछ समझने वाली या समझाने वाली बात है सर, आप जरा बताएं, कुछ अकल दें। देखिए, आपने बड़ी जबरदस्त शाहीन साहब भाई साहब बात कर दी है। आईने पाकिस्तान जब बनाया गया 1973, यहाँ तय था कि किसका, फौज ने क्या करना है, अदलिया ने क्या करना है, मुकर्रना ने क्या करना है, इंतजामिया ने क्या करना है, कैसे इस मुल्क का सोशल फाइबर कैसे चलना है, बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम होना है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, मैं पिछले 17 महीने से इस मुल्क में आईने आईने पाकिस्तान कहीं दूर-दूर तक नहीं देख रहा, और जो नज़र आ रहा है वो तकलीफ़-दह बात है। और कमाल की बात ये है, ये सारे ही, यानी हमारी अदालतें बेबस नजर आ रही हैं। चले पुलिस, एफआईए, नैब, एंटी करप्शन, वो तो हमेशा से पहले ही नजर आ रहा था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, यानी अब तो अदालतें भी बेबस नजर आ रही हैं। तो फिर क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? आखिर में आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूंगा कि जी ये अकल के नाखून ले, इनको समझ आनी चाहिए कि जी इनके बस का नहीं है जब तक के सबको मिला के, सबके साथ मिल के बैठ के एक तय ना करें कि जी हमारे इश्यूज ये हैं, प्रॉब्लम्स ये हैं, हम सब ने मिलकर सेटल किस तरह करना है। अब आप कह रहे हैं आइन तो है ही नहीं, आइन तो बिल्कुल नहीं। आपने एक आईनी काम किया पिछली गवर्नमेंट ने पंजाब में और केपीके में, कि एक आईनी काम था कि जी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं दोबारा मैंडेट लेता हूं तो मैं डिसॉल्व करता हूं। बिल्कुल आइन में ये प्रोवाइडेड है, कोई इसमें मसला नहीं है। आपने उसको इलेक्शन ही नहीं कराते, आप एक ला के डमी बिठा दिया, वो बैठा हुआ है, साल हो जाएगा उसको बैठा रहेगा। तो आप खुद आइन को पामाल कर रहे हैं। तो वेयर डू यू गेट द कोहिजन, जो आपका एक पूरी कौम को, मुल्क को इकट्ठे करने वाला डॉक्यूमेंट कह लें या कोई आइडिया कह लें या नजरिया कह लें, या आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, या जो भी कहें, वो है कि ना? क्या एक जो चीफ बैठे हैं उनकी मर्जी जो है वो सारा आइन और कानून है और वो जो कहेंगे वो कर लेंगे? वो तो 10 जगह फेल हो चुके हैं खुद, और अब पूरे मुल्क को उन्होंने फेलियर के रास्ते में डाल दिया है। तो जब उन्हें नजर आएगा कि जी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अपना बैग उठाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज। ये तो कोई मुल्क के लिए कोई अच्छी अच्छी सूरत हाल तो मुझे नजर नहीं आ रही सर। और अच्छा, इसी को सबने आपने सोचा बड़ी है कि जबरदस्त बात, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है। और अब हम, मैं उसी बात को अगर लेके चलूं, और बहुत खूबसूरत तरीके से, मैं जब अभी 6 तारीख को मैं दोबारा जब वापस लंदन आया हूं, तो मैंने उस वक्त एक बात की थी। उस वक्त हालात ये नहीं पता इस हद तक चले जाएंगे। मैंने उस वक्त बात की थी बिसाके पाकिस्तान की। आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी कि इस पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, सारे सियासी जमातें इकट्ठी हो। अब ये नहीं बात हो रही कि आप एक रोड मैप तय कर लें, आप किस मुल्क को कैसे लेके जाना, कोई भी हुकूमत आए,
और तय होकर उसके मुताबिक चलना है और इलेक्शन कराएं और उसके बाद ले चलें। लेकिन आप रोड मैप के लिए भी तय नहीं हो रही। वजह ये है कि कोई ना कोई कुव्वतें इकट्ठा नहीं होने दे रही इन सबको और इनको समझ नहीं आ रही है। आज भी अगर मैं समझता हूँ, मैं 6 जून से बात कर रहा हूँ शाहीन साहब भाई साहब, मुख्तलिफ जगहों में मैंने ये बात की और मैंने उसी वक्त, और मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमें मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये किसी सियासी जमात को माइनस या प्लस करने का इशू नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ये पाकिस्तान आगे हो, और हमने देख लिया, अब देखे ना, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का अगर असेंबलियां उन्होंने तहलील की तो इलेक्शन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और बाकी सूबाई असेंबलियां 3 दिन पहले, चाहे एक दिन से ही तहलील कर दी तो मजाक तो हो रहा है। तो आप आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे सारे मामले में, सम अप करते हुए? सर सम अप मैं इस तरह करूंगा कि जी जो हमारी नेशनल लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री के हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो सब जरा पर्सनल इंटरेस्ट को एक साइड पे रख दें। अपने बिलियन ट्रिलियन जो भी हैं उन्होंने चोरी वोरी कर लिए हैं या आइंदा प्रोग्राम है करने का, उसको थोड़ा सा पीछे कर दें और एक जगह बैठ के एक रोड मैप, जैसे आप कह रहे हैं, कोई चार्टर कह लें, आप जो भी कुछ कह लें, उसको बैठ के बना लें कि जी हमने इस रास्ते में चलना है और अब सब मिलके चलेंगे। वरना इस मुल्क का शिराजा बिखर रहा है, ऑलरेडी बिखर चुका है और पता नहीं बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाएगा और ये लोग भाग जाएंगे, बाकी ये सब लोग भाग जाएंगे। सर मुझे तो डर ये है कि कोई इनको पकड़ने वाला, रोकने वाला भी नहीं होगा। ये खुद सारे कुछ लेके और जहाज में बैठेंगे और चले जाएंगे और बाहर के मुल्कों में फिर ये सड़कों पे घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि एवरीबडी शुड थिंक, इंक्लूडिंग इन द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल लीडर जो है, थिंक टैंक जो है, आपके सीनियर लोग जो हैं, रिटायर्ड लोग जो हैं, सर्विंग लोग जो हैं, कोई ना कोई अकल की बात तो करे और निकले बाहर, निकल के और बाहें ढोल बात करे कि जी ये हमारा हो रहा है और इस तरफ आए आप। और नहीं आएंगे तो फिर खुदकुशी करनी है तो फिर खुदकुशी के तो बहुत से तरीके, एक तरीका यह है, ऑलरेडी हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब भाई साहब, आपने मुख्तसर टाइम में आपने देखे निचोड़ निकाल दिया है, और निचोड़ यही है, अगर समझ आ जाए, मिसाके पाकिस्तान कर लें और ये जाती अनाज छोड़ दें, जाती फायदे छोड़ दें, तो ये मुल्क आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं अब आपको तकलीफ देता रहूं